तो कोई कुछ शेयर करना चाहेंगे कि कुछ समझ में आया यहाँ पे, या कोई क्वेश्चन है मंथन में से? दीदी मुझे जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे क्वेश्चन था, मैंने अंडरलाइन किया है। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं उसको ओपन करती हूँ, तब तक कोई और पूछ सकता है। और किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। Didi, if we have enough time, can you please read it again? ओके, श्योर। Thank you. तो एक्चुअली क्या है कि मेरा वो फर्स्ट जो है वो सोनी बहन ने शेयर किया था, वहाँ से शुरू हुआ था। जो समझते हैं कि ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट रिपीट होगा, वह कभी किसी को भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये बात को कैच किया था कि भक्ति छोड़ने की राय नहीं देंगे। जब उनकी बुद्धि में ज्ञान अच्छी रीति बैठ जाएगा, समझेंगे हम आत्मा हैं, हमें बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जब बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। तो ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है कि हम कोशिश करते हैं किसी को कुछ कह के छुड़ाने के लिए। हम चाहते हैं, जैसे ज्ञान में आते हैं कि बाबा का परिचय दे के ऐसे महसूस करते हैं कि उसको ज्ञान में ही लेकर आ जाए, ये फोर्स लगाते हैं हम। पर बाबा का यहाँ का कहने से मुझे ये समझ में आया कि भक्ति के लिए कहा है बाबा ने, पर वो हर बात के लिए लागू है। क्योंकि कुछ मेरा भी क्वेश्चन है इसमें। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे किसी के भक्ति के संस्कार थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं स्टार्टिंग में, तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़ा फिर एक हद वाली लाइन जो हम खींच देते हैं कि ये तो भक्ति मार्ग वाले हैं और हम ज्ञान मार्ग वाले हैं, जबकि वी ऑल आर लर्निंग, है ना। और ज्ञान माना ही समझ, मतलब जैसे बाबा ने आज बोला कि मुझे समझना है कि ड्रामा है। हाँ, करेक्ट है ना। तो ये भी मेरे को ऐसा फील हुआ, क्योंकि मैंने काफी थोड़े टाइम पहले, कुछ दिन पहले मैंने ये सब चीजों नोटिस की कि मतलब एक डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट आ जाता है। यस, हमारे अंदर भी, ब्राह्मण्स के अंदर भी। यस, जबकि बाबा कभी भी इस नजर से नहीं देखता है किसी को भी। राइट। मतलब जैसे आपने बोला नोइंग गॉड, तो गॉड मीन्स वो हद बेहद में रह के सबको इक्वल उसमें देख पा रहा है। करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम नोइंग एवरीथिंग अबाउट एवरी सोल एंड हिज पार्ट, राइट। हाँ, बाबा डिटैच होके रहते हैं ना हर बात से। वो एक पावर क्रिएट करता है एक्चुअली, जो चीज़ हम लोग नहीं कर पाते हैं, हम लोग उसी में ही अटक जाते हैं। तो मुझे यही बात समझ में आया जो बाबा ने बोला, बेहद के बाप की पहचान हो जाएगी। तो यही जगह पर हमें बाबा को पहचानना है। बाबा भी जानते हैं कि भक्ति में लगे हुए हैं आत्माएं। ज्ञान में आने के बाद भी हम भक्ति जैसे ही काम करते हैं, पर ये डिफरेंट बात है जब हम किसी को कहते हैं कि बाबा ऐसे कहते हैं। जैसे बाबा भी हमें राय देने का मतलब ये नहीं है कि कहना नहीं है, पर कभी हम करेक्शन करने के लिए, उस आत्मा को चेंज करने के लिए हम फोर्स लगाते हैं, और उसके लिए हमारे अंदर भी बहुत बातें आती, इम्प्योरिटीज़ होते हैं। बाबा शायद इस बात के लिए कह रहे हैं। तो वहाँ से मुझे वो नोइंग गॉड वाला बात आया है। जैसे नोइंग गॉड इज़ टू नो हिज एक्टिविटीज़। हम क्या है, हाँ एक बार दोबारा रिपीट करोगे प्लीज, जो लास्ट में बोला? मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा मिस दैट पॉइंट। कौन सी बात था? कि बाबा ये कहते हैं, मुझे समझ, मतलब आई लॉस्ट इन बिटवीन मेन पॉइंट जो बोल रहे थे, सब सुनाई नहीं दिया मेरे को। हाँ, बाबा ने बोला कि बाबा को पहचानना ज़रूरी है, और हमारा बाबा को पहचानना माना बाबा की एक्टिविटीज़ को जानना। और उसी में ही क्या है कि कैसे वो इस दुनिया में आते हुए भी, खुद सब कुछ देखते हुए भी अनइन्फ्लुएंस रहते हैं। और हमारा क्या है कि हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हर बात में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और इसी का ही लड़ाई है।
माया हमें हिला देती है. तो knowing God is to know his activities, knowing how he knows everything yet is out of the effect of the world. He is always in his originality. हर पल उस ओरिजिनल स्टेट में बाबा टिकते हैं. This means he always remains in his बेहद अनलिमिटेड स्टेट. और हमें उसी स्टेट में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. He entered the body of Brahma Baba but remained uninfluenced by the effect of senses. बॉडी को यूज़ किया पर जो कार्य उनको करना है वहाँ तक ही किया है, कोई बातों के इन्फ्लुएंस में नहीं आए. हम अगर सोचें कि बाबा के तन में जब आए थे, आने के बाद, क्योंकि जब निराकार स्टेट में होते हैं, निराकार स्टेट में बाबा आँखों से नहीं देखते हैं, पर ब्रह्मा बाबा के तन में आके आँखों से देखा, कान से सुना, फिर भी वो निराकार स्टेट में टिके, सेंसेस के इन्फ्लुएंस में नहीं आए. He perceives through his intellect and that is why he is on his original seat. और हम क्या करते हैं, सेंस परसेप्शन के प्रभाव में आके अपना सीट से उतर जाते हैं. यू गेट लिमिटेड बाय सेंस परसेप्शन. हाँ बोलिए. ये जो लाइन थी ना कि वो ब्रह्मा बाबा की बॉडी में आए पर अनइन्फ्लुएंस्ड रहे, तो इसमें मैं ये सोच रही थी कि जो हम बॉडी में आते हैं, जैसे कि ये मेरा बॉडी है अभी ऑन विच आई एम सिटिंग, तो आई हैव, जैसे मैं कोई परसीव कर रही हूँ अपने मन से, माइंड से, तो इट इज बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो मेरे पूर्व कई जन्मों के ट्रॉमास होंगे, अंडरस्टैंडिंग होंगी, कंडीशनिंग होगी, और जो ये बॉडी है जिससे मैं सुख और दुख भोगती हूँ, इट ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑफ ऑल माय ट्रॉमास, राइट? बट शिव बाबा दूसरी बॉडी में आ रहे हैं, तो मतलब उसके पास आई थिंक ही इज नॉट, वो तो उसमें है ही नहीं है ना पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसकी आत्मा के अंदर, माना परमात्मा के अंदर वो पास्ट एक्सपीरियंसेस या कोई ट्रॉमास या कोई सुख और दुख का जो इम्प्रिंट हमारे अंदर है वो उसमें नहीं है, राइट? बट द थिंग इज दैट हम भी तो पहली बार बॉडी में आए थे ना, ऊपर से जब आए उस समय हमारा कोई ट्रॉमास नहीं था, राइट? यस, फॉर द फर्स्ट टाइम. पर धीरे धीरे हम सेंसेस के इन्फ्लुएंस में आते गए और ट्रॉमा लेते गए, तब वो पास्ट एक्सपीरियंस एक्युमुलेट हुआ है. पर बाबा ने ये चांस ही नहीं दिया, राइट? और आपने फिर बोला कि he perceives through his intellect, and we human beings, we perceive through our mind, right? Yeah, correct. So what is the difference in both of them? That was my question. Mind and intellect both है, क्योंकि बाबा जब देखते हैं तो माइंड इन्फ्लुएंस नहीं होता है वहाँ पे. माइंड इन्फ्लुएंस होके फिर इंटेलेक्ट, वो इंटेलेक्ट से समझ जाते हैं कि ये सीन क्या हुआ है, उसको बेहद के दृष्टि में देख पाते हैं. तो समझ जो है, समझ इज एक्चुअली द थर्ड आई. हम समझते किस बात से? थर्ड आई से ही समझते हैं, राइट? ज्ञान के समझ से हम माइंड को भी कंट्रोल करते हैं. माइंड जो परसीव करना चाहता है उसको उस इन्फ्लुएंस में पढ़ने नहीं देते हैं. तो बाबा वही कर रहे हैं, राइट? तो जब जो हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्योंकि माइंड जो है वो फीलिंग्स के ऊपर काम करता है, राइट? तो सेंसेस के द्वारा हम फीलिंग्स में आ जाते हैं. और बाबा जो है, I think Baba also have mind and intellect both, right? Yes, definitely. But his mind is, because his intellect is so powerful that his mind does not come into influence of the feelings and emotions. Correct. At all. Intellect के साथ ही रहता है. हाँ, मतलब इंटेलेक्ट ही बाबा के मन को चलाता है. Yes. और हमारे मन को फिर सेंसेस चलाने लगते हैं, तो हम करप्ट होते जाते हैं थ्रू आउट द टाइम. और उसी पर ही ट्रस्ट कर लेते हैं, वो ब्लाइंड फेथ में आ जाते हैं. ओके.
तो सेंस परसेप्शन इज हद की बातें, वो लिमिटेड है. एज यू कैन परसीव ओनली वॉट योर सेंसेस टेल यू. तो जैसे हम आँखों से देख लेते हैं या कान से सुन लेते हैं, तो जैसे सुनाई दिया, जैसे दिखाई दिया, उसके हिसाब से हम उसको सत्य मान लेते हैं. बट व्हेन यू फ्री योरसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ योर सेंसेस बाय शिफ्टिंग इनसाइड, यू रीच द अनलिमिटेड परसेप्शन दैट इज बियॉन्ड सेंसेस. तो अभी हम क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? कोई भी बात सामने आते ही हम अंदर जाने की प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे ही अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ बेहद की दृष्टि आ जाती है. वहाँ पर एक फ्रीडम सा अनुभव होता है कि ये यहाँ के बंधनों से बांधते नहीं हैं, हम छूट जाते हैं उस बंधन से. क्योंकि जब लिमिटेड परसेप्शन में आते हैं वहाँ अटक जाते हैं, क्योंकि लिमिटेशन दिखाई देता है कि यही है, यही घटना हुआ है. तो उस लिमिट में अटक जाते हैं, और जहाँ लिमिट में अटक जाते हैं वहाँ पर बंधन में फंस जाते हैं. पर जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो वो लिमिटेशन से अनलिमिटेड की ओर चले जाते हैं हम. और अनलिमिटेड स्टेट वही है जो हमारे सेंसेस दिखाते, वो नहीं है, उससे बियॉन्ड है. उसका जो स्पेक्ट्रम बहुत बढ़ जाता है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ दिख जाता है, और फिर जाके हम एक सॉल्यूशन में पहुंच जाते हैं जो बहुत लिबरेटिंग होता है. और ज्ञान का जो समझ वो इम्प्लीमेंट हो जाता है. देन ऑल लिमिटेड परसेप्शन वैनिशेस. जैसे बियॉन्ड सेंसेस जाते हैं, वो जो लिमिटेड परसेप्शन है जिससे जुड़े हुए हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, जिससे जुड़े हुए हमारे इमोशंस होते हैं, वो सब बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, प्रेजुडाइसेस होते हैं, ये सब क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है. इसलिए बाबा ने ये बात कहा है कि जब बाबा को पहचान जाएंगे तो धीरे धीरे हद वाली बातें ख़त्म होते जाएगी. तो किसी को चेंज करने का प्रयास नहीं करना है. भले उनको कहे कि बाबा ऐसे कहते हैं, मैसेज देना है, पर हम राय के हिसाब से हम फोर्सफुली चेंज करने की भी कोशिश करते हैं, जो बाबा नहीं करते हैं. बाबा कितने बार एक ही बात कहते हैं, पर बाबा कहीं पर फोर्स नहीं लगाते हैं, सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं. क्योंकि बाबा को पता है कि ड्रामा अनुसार हर किसी का समझ खुलते जाएगा, अपने समय में खुलते जाएगा. तो स्टॉपिंग एनीवन टू नॉट डू भक्ति इज एन एक्ट वेयर यू ट्राई टू बी लिमिटेड, एंड व्हेन यू गेट लिमिटेड परसेप्शन यू ट्राई टू कंट्रोल ए पर्सन. क्योंकि हमारा जो अगर भक्ति छूट गया होगा, तो भक्ति जब छूट जाता है तो हमें लगता है कि हाँ, यहाँ पर मुझे जो समझ में आया कि एक ऐसे फीलिंग हम करते हैं जैसे मैं सुपीरियर हूँ, क्योंकि मैं भक्ति छोड़ दिया, मैं अच्छी हूँ, मैं ज्ञान में अच्छी तरह चल रही हूँ, मैं बाबा की बातों को समझ पा रही हूँ, वो नहीं समझ पा रही है, उसको हम इन्फीरियर समझ लेते हैं, और फिर उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं. शुभ भावना के हिसाब से नहीं, हम उसको ज़बरदस्ती वो करते हैं. वो कंट्रोल इसलिए आ जाता है क्योंकि अंदर शुभ भावना ना होने के कारण, खुद में ताकत नहीं होने के कारण दूसरों को कंट्रोल करके छुड़ाने की कोशिश करते हैं. Here you need to shift towards your unlimited state. तो अनलिमिटेड स्टेज दिखने में कैसा होगा? जैसे बाबा है, बाबा इस दुनिया में आते हैं, और आने के बाद ऐसे नहीं है कि कोई भी बात से वो मतलब उनके बाहर होते हैं, उनके नज़र के बाहर होते हैं. ही नोज़ एवरीथिंग, पर वो हद में नहीं फंसते हैं. जैसे ये बच्चा ने ऐसे किया, ये बच्चा ने ऐसे किया, अलग अलग उसमें नहीं फंसते हैं. अगर ऐसे जानते भी है, कभी किसी के बारे में कहते भी हैं,
तो भी डिटैच होके कहते हैं, समझ देने के लिए कहते हैं। द सोल कैन ओनली बी परसीव थ्रू योर डिवाइन आइज, जैसे बाबा ने बोला दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। और दिव्य दृष्टि से देखना माना आत्मा को समझना, आत्मा को देख नहीं सकते हैं। जैसे विजुअलाइज करना कि यहाँ पर आत्मा है, चमक रहे हैं, वो बात बाबा नहीं कहते हैं। बाबा ने बहुत मुरली में कहा, हाँ बहुत मुरली में ये भी कहा है कि आत्मा को समझा जा सकता है। हाँ बोलिए। क्वेश्चन ये है कि जो आपने अभी बोला ना कि जब आपको कुछ चीजें समझ में आने लगती है ज्ञान में, तो आपके पास जो आत्माएं आती है जो कहीं फंसी हुई है, राइट, नॉट भक्ति बट या दे आर काइंड ऑफ स्टक समवेयर, जहाँ पे उनको वो दिख नहीं रहा है, जो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि वो कहाँ फंसी हुई है, बिकॉज आपने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। राइट। तो उस टाइम पे आप उसको बता रहे हो लेकिन वो समझ नहीं पा रही है। तो मुझे लगा कि मे बी दैट कुड बी द मीनिंग। भक्ति मतलब नॉट कि आप पूजा पाठ छोड़ दो, बट आप देख रहे हो कि वो कहाँ भक्ति कर रही है, अपने घर में कितनी ज्यादा वो इन्वॉल्व है, जहाँ से उसको थोड़ा फ्री होना चाहिए, राइट, बिकॉज वो अपनी ही पावर को खत्म करते जा रही है। तो उस टाइम पे आपका क्या एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी क्या मन की और वाणी की सेवा उस आत्मा के लिए होनी चाहिए, अगर आप इसको एक्सप्लेन करें। मुझे ये लगता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे पहले परखना है कि वो आत्मा उस रिसीविंग मोड में है कि नहीं। मैं जो अगर मुझे वाणी द्वारा देना है तो फिर वो उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे कि नहीं, उस स्टेट में है कि नहीं। अगर रेडी स्टेट में नहीं है तो वो मैं सिर्फ मनसा सेवा करूँगी। और मनसा सेवा माना वो डिटैच स्टेट में रहना, वो देखते हुए भी उस आत्मा को समझना है कि अभी वो रेडी नहीं है, अभी वो समझ नहीं पाएंगे, और पेशेंस रख के उस समय का इंतज़ार करेंगे जब मैं उस आत्मा को बताऊंगी और उसको तीर लगेगा। क्लियर हुआ? यस, क्लियर। तो उस टाइम पे हमें खुद की स्टेबिलिटी के ऊपर फोकस करना है, और उस आत्मा को स्पेस देना है, राइट, जहाँ पे वो समझ पाए उस चीज को, ना कि मैं जाकर के उसको बताती रहूं कि आप ये नहीं करो, आपकी पावर्स खत्म हो रही है, इससे आपका ये नुकसान हो रहा है, ये मुझे उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यस, ज्ञान में आने के बाद हम ये सब गलतियाँ करते रहते हैं, और इस कारण से कभी कभी ब्रह्मा कुमारी इसके अगेंस्ट में भी चले जाते हैं लोग। ओके। हाँ देवो बहन बोलिए। तो मानसी बहन ने बोल दिया, बट मुझे लगता है कि जितना ज्यादा हम अपने ऊपर भी काम करेंगे, मतलब अपनी प्योरिटी पे, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटेंशन, उतना वो ज्यादा इम्पैक्ट, जैसे आपने बोला ना पेशेंस, पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मतलब ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट था, बट इसी की लाइकवाइज अगर मैं पॉइंट देखूं तो किसी के साथ मेरा मतलब बहुत ही तगड़ा कार्मिक अकाउंट कन्वर्ट हो जाता, बट उसको ट्यून करने के लिए मैंने लगा कि उनको पेशेंस से देखने के लिए, उनको कुछ ही करने के लिए मेरे अंदर पहले वो इतना जो भरा पड़ा था उसको खाली करना पड़ा। Yes. I feel in the scene the self part is also equally important, मतलब a lot. Then only I think the everything else outside will happen. हम इम्पेशेंट कब होते हैं? हम इम्पेशेंट तभी होते हैं जब अंदर में हलचल होता है, क्योंकि वो हलचल का फोर्स हमें दर्द देता है, और इसी वजह से इम्पेशेंस आ जाता है। तो उस समय अंदर के हलचल को सेटल करने में लगे रहना है, इंस्टेड की बाहर से। हाँ बोलिए। मतलब अगर अंदर ट्रॉमा है, उस किसी को ज्ञान देने, उस आत्मा के लिए, या किसी सीन से मिले हो, मतलब अंदर अगर कोई भी ट्रॉमा है तो सेम सीन में आप किसी आत्मा को ज्ञान देकर निकल जाओगे, बट कहीं मतलब उसको पेशेंटली वेट करोगे या सब करोगे, बट सेम अगर सीन है लेकिन किसी आत्मा के साथ अटक जाएंगे इफ वी हैव ट्रॉमा इनसाइड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट पार्ट। हाँ, इम्पेशेंस होंगे तो ट्रॉमा लेके आप किसी को ज्ञान प्रॉपर दे भी नहीं सकते, राइट? तो आपका उस समय इंटेंशन ही दूसरा होगा।
तो अंदर प्योरिटी होना चाहिए, तभी जाके आप प्रॉपर ज्ञान दे पाएंगे। अब इम्पेशंस एक इम्प्योरिटी है, प्योरिटी नहीं है वो। तो मतलब इसीलिए सेम सीन में हम किसी आत्मा के साथ क्रॉस कर लेते हैं और किसी आत्मा के साथ क्रॉस नहीं कर पाते हैं, Yes, बिकॉज right. वी हैव दैट प्योरिटी। So it's not that we did it, we crossed it once. We have to kind of do it once, twice, ताकि वो पूरा पैटर्न ही धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो जैसे बाबा कहते हैं ना कि सबको बाबा का परिचय दो। अब सबको बाबा का परिचय देना, ये भिन्न भिन्न तरीका बताया बाबा ने। किसी को चलन से, किसी को चेहरे से, किसी को बोल से, किसी को मनसा से। हम वो फोकस नहीं करते हैं। हम इनिशियली क्या है कि ये सारी बातें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारा बुद्धि भी खुला हुआ नहीं होता है। और ज्ञान में जब आते हैं तो हमें लगता है कि परिचय दे दे, सबको परिचय दे दे, पर वो स्टेट ही नहीं रहता है हमारा परिचय देने का। और फिर जब कोई समझते नहीं है, वो भी हम बातें अंदर ले लेते हैं कि ये समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आर्गुमेंट होता है, लोग पूछते हैं बहुत सारे बातें, और हमारा इम्पेशंस भी वहाँ काम करता है बहुत। और जब ये सब होता है, और ये सारे बातें जो तरीका है बाबा ने बताया परिचय देने का, उसमें बहुत पेशेंस चाहिए, उसमें परख शक्ति चाहिए कि इस आत्मा को कैसे, क्या करने से वो स्टेट में आएगी वो आत्मा, ताकि मैं जो कहूँगी। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप अगर मनसा द्वारा वो सेवा करते हो, और मनसा द्वारा सेवा करना मना ये नहीं है कि मन को मन से वाइब्रेशन निकालना या ये सब। अपना मन की स्थिति को एकदम प्योर रखना। जब वो प्योरिटी उन तक पहुंचता है तो फिर कभी कभी सामने से वो जिज्ञासु भी होता है, वो लोग खुद ही पूछते हैं। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों के लिए आपका चलन कैसा है उस पर फोकस करते हैं। अपने चेहरा क्या महसूस करा रहे उस पर जब हम फोकस करते हैं, खुद के ऊपर ही काम करते हैं, तो फिर हम वो एनवायरनमेंट दे पाते हैं आत्माओं को, जहाँ पर आत्माएं रेडी होते हैं सुनने के लिए। मतलब खुद ही पे काम करते हैं। यस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। शिव बाबा हमेशा उस स्टेट में रहते हैं, इसीलिए बाबा जब मुरली चलाते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ बातें खुलने लगते हैं, क्योंकि उस हिसाब से हम उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होते हैं। तो हमारा काम है बाबा का परिचय देना, माना सिर्फ ये मुख से बाबा का परिचय देना नहीं है। खुद अगर पहचाने हुए हैं बाबा को, तो फिर दूसरों को उस फ्रीक्वेंसी में लाने के लिए, और वहाँ पर भी उनको वो फ्रीक्वेंसी में लाने के इच्छा से नहीं होगा, क्योंकि एक इच्छा जो होता है ना कि उनको ये फ्रीक्वेंसी में लाना है, उसमें भी हमारा इम्प्योरिटी रहता है। आप उस स्टेट में टिके हुए होते हो, और ये अवेयरनेस नहीं है कि मुझे लाना है, मुझे लाना है, तब जाके वो काम करता है। आप लोग समझ पा रहे हैं वो स्टेट को? यस। उस स्टेट से भी डिटैच्ड, कि उसको ये समझ देना ही है करके, राइट? तो 10 सोल। हाँ बोलिए। नहीं गो अहेड। ठीक है। दीदी मुझे एक पॉइंट है। इसी को बोलते हैं ना, जब बाबा बोलते हैं ना कि वारिस क्वालिटी बनाओ। यस। तो ये बनाना मतलब आज ही मैं सोच रही थी कि अगर हमें किसी को कन्वर्ट नहीं, मतलब भक्ति से ज्ञान में नहीं लेकर के आना है फोर्सफुली, तो बाबा जो बोलते हैं ना अव्यक्त वाणियों में कि वारिस क्वालिटी निकालो अब और गुलदस्ते लेकर के आओ, बाबा ने बहुत बार ऐसे स्टेटमेंट बोले हुए। यस। Like Baba is forcing us to you go and do seva and bring such quality souls in front of me, this kind of thing, right? And अगर हम उसको as it is ले
Not हाँ, forcing, अगर हम हाँ. उसको एज इट इज लेते हैं तो हम लोगों को फोर्स करने लग जाते हैं कि आप चेंज हो जाओ, यस, राइट? क्योंकि तो हमारा this is where- इम्प्योरिटीज के हिसाब से हम बाबा को समझते हैं. राइट. तो यहाँ पे बाबा हमें खुद के ऊपर काम करने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, ना कि दूसरों को जाकर के चेंज करो. करेक्ट, राइट. करेक्ट. ओके. क्योंकि दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब आपका स्थिति वैसा होगा. एक आज परफेक्ट एग्जाम्पल हुआ इस क्लास का, ऐसे बात करने तो लग रहा है कि वो पहले बाबा ने एग्जाम्पल दिया ताकि हम डिस्कस कर पाए क्लास में. पर आप बोल लो पूरा क्लास कर लेते फिर आगे. Okay. So the soul can only be perceived through your divine eyes. That is why you need to understand that you are a soul and it is the soul that perceives everything. तो वो सोल स्टेट क्या है और कैसे हम परसीव करते हैं, ये समझ हमें लाना है. To reach this unlimited state, you need to remember God who is beyond the senses. तो संग जब हम भगवान के साथ करते हैं तब धीरे धीरे वो स्टेट आने लग जाता है. वो फ्रीक्वेंसी में हम पहुंचते हैं और फ्रीक्वेंसी में उसी फ्रीक्वेंसी में रहते रहते. जैसे कभी ऐसे कुछ होता है कि एक आत्मा जो पुरुषार्थ करके आगे बढ़ गया, उनके अंग संग में रहते रहते हम उसी फ्रीक्वेंसी में चलने लग जाते हैं और उसी हिसाब से समझ आने लग जाते हैं. तो वैसे ही जब बाबा के साथ हम बाबा की फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, वहाँ रहते रहते एक ऐसी आदत हो जाएगा कि हम बाबा के हिसाब से समझने लग जाते हैं. जैसे बाबा की मुरली समझ में आने लग जाता है. तो no one else can give this spiritual knowledge of perceiving beyond senses as it is he who can talk to the souls. बाबा ने कहा कि बाबा आत्माओं से ही बात करते हैं. पर हम किससे बात करते हैं? हम जब बात करते हैं तो हम बॉडी को देखते हैं. झट से वो आत्मा वाला बात आता नहीं है, और वो तभी आएगा जब हम खुद सोल कॉन्शियस स्टेट में होंगे, हम डिटैच्ड होके बात करते हैं. And that is why you screamed for him to come and change you towards your true self. क्योंकि पता है और कोई नहीं कर सकता ये काम को. हमें ये नहीं पता है कि हमें सोल कॉन्शियस स्टेट में जाना है, पर कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो समझ था कि भगवान आके ही कुछ चेंज ला सकता है जो इस दुनिया से कुछ अलग है. दिस इज ट्रू सत्यनारायण कथा. तो कथा इज द नैरेटिव दैट इज पास्ट, जो पुराना हो गया, पास्ट हो गया. और क्योंकि ये रिपीटेशन हो रहा है, हर बात का रिपीटेशन हो रहा है, साइकिल रिपीट हो रहा है, तो जो अभी हो रहा है वो पास्ट होगा, और वो जो पास्ट है फिर से वो प्रेजेंट में आएगा. तो एज यू हैव हर्ड अबाउट दिस शिफ्ट फ्रॉम नर टू नारायण 5000 years back. As you didn't know this knowledge, you were नास्तिक. उस समय नास्तिक थे, उस समय हम जानते नहीं थे. You cannot understand this knowledge or know God when you are under influence of senses. और जब भी हम अपने सेंस परसेप्शन में फंसे रहते हैं, हद की दुनिया में फंसे रहते हैं. हद की दुनिया सिर्फ ये नहीं है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के समझ में फंसे रहते हैं जो हमारे सेंसेस दिखाते हैं. तब हम भगवान को भी उसी हिसाब से, बाबा जो कह रहे हैं उनकी बातों को भी उसी हिसाब से सेंसेस के इन्फ्लुएंस में आके ही समझ पाते हैं. और उसी समय द आईज बिट्रे यू द मोस्ट, क्योंकि वहाँ परसेप्शन ऐसे हो जाता है, एज यू गेट ए क्लियर विजिबिलिटी ऐसे नज़र आता है फॉल्टी लॉजिक का, कि दैट मेक यू बिलीव एंड फॉल इनटू एजम्पशन. एकदम क्लैरिटी आ जाता है और हमारे मुख से ये निकलता है कि मैं उसको जानती हूँ. क्योंकि एजम्पशन में ऐसे फंस जाते हैं कि हमें लगता है जो मैंने सोचा है वही राइट है, उससे छूट नहीं पाते हैं. आंखें ऐसे धोखा दे देती है. द एक्चुअल विजिबिलिटी लाइज बियॉन्ड वेयर यू आर इन योर बेहद स्टेट. और वो बियॉन्ड स्टेट वही है
जब हम अंदर जाते हैं। अंदर जब जाते हैं तब ये सारे सेंस ऑर्गन से हम डिटैच्ड होते हैं धीरे धीरे, और वो तरीका हमें पता है, क्योंकि एजम्पशन एक ऐसा ग्लू है जहाँ पर अब छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनिशियल स्टेज में ही अगर हम अवेयरनेस लाके उस एजम्पशन को पॉसिबिलिटीज़ में चेंज कर देते हैं तो वो क्या है, वो ग्लू थोड़ा सा लूज हो जाएगा, इतना स्ट्रांग नहीं होगा। पर अगर एजम्पशन में फंसने के बाद हम अवेयरनेस अगर नहीं रहा तो पास्ट एक्सपीरियंस से एसोसिएट करके वो जो ग्लू है उसको बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं, जिससे छूटना मुश्किल हो जाता है। वहाँ फिर बुद्धि अगर थोड़ा बहुत पारस के तरफ शिफ्ट भी हुआ होगा, वो पत्थर बन जाता है, और एक बार जब पत्थर बन जाता है तो फिर उसको फिर से पारस बनाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। In this state, you are capable of knowing everything. Yet, माना जब हम बेहद की स्थिति में जाते हैं, जानते हैं सब कुछ, आँखों से देख के उस आत्मा के स्टेट को समझ पाते हैं, ये भी समझ पाते हैं कि अभी मुझे पेशेंस रखना है, ये भी समझ पाते हैं कि उनके कोई पास्ट के ट्रॉमा है, ये भी समझ पाते हैं कि मेरे अंदर भी इम्प्योरिटीज़ है जिसके द्वारा मैं देख रही हूँ ये सब। तो वो सारा समझ जब होता है तब हम लिबरेट होते हैं, क्योंकि ये सारे ज्ञान की बातें ये नहीं है कि ज्ञान के पॉइंट्स को लगाना, पर ज्ञान को जब समझ के अपना स्थिति को वो लिबरेटिंग कर देते हैं, उस रियल स्टेट में, बेहद की स्टेट में टिका पाते हैं, तब वो ज्ञान के समझ होता है। तो you are capable of knowing everything, yet you don't enter into each other's life and fall into why, what, etc. बाबा जो कहते हैं क्यों क्या में नहीं फंसते हैं, जो बाबा की स्थिति है, और इसी जगह पे बाबा को पहचानना है। This is how God liberates you from sorrow. क्योंकि जैसे हद में फंसते हैं वहाँ पर दुख होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर दर्द होता है, वहाँ पर बुद्धि फंसा हुआ रहता है एक जगह पे, इसलिए बाकी चीज़ दिखता ही नहीं है। जैसे कहीं पर जेल में बंद हो जाते हैं और उड़ नहीं पाते, फिर अब बार बार वही बात बुद्धि में आएगा, बार बार वही बात बुद्धि में आएगा, छूट ही नहीं पा रहे। तो God also says that he is not Jani Jananhar, but he knows everything. जानी जाननहार माना ये नहीं है कि बाबा हमारे एक एक जने के जीवन में घुस के हम क्या क्या कह रहे हैं वो देखते बैठते हैं, क्योंकि अगर हमारे जीवन के एक एक जने के अंदर घुस के देखते हैं तो वो हद में फंस जाएंगे। तो ये एक पैराडॉक्स है। अब फिर बाबा ये भी कहते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। तो ये पैराडॉक्स को समझना है हमें, बाबा क्या समझा रहे। नाउ यू आर लर्निंग दिस स्पिरिचुअल नॉलेज राजयोग बाय नोइंग गॉड। तो इसी कारण से वी आर योगेश्वर, क्योंकि बाबा के साथ कनेक्शन है, योग है, इसलिए योगेश्वर। And as you are imbibing the knowledge, you are Gyaneshwar too. Once you get the skills into your life, you become Rajeshwar. तब राजा बन जाते हैं। You are बेहद का सन्यासी। जब हम सेंस परसेप्शन, जो हद वाली बातों का सन्यास कर लेते हैं, तब जाके बेहद का सन्यासी बनते हैं। ऑर्डिनरी सन्यासी क्या करते हैं? दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो इसीलिए सन्यासी कहते हैं, पर सेंस परसेप्शन को नहीं छोड़ पाते हैं।
भले अलग जाके रहते हैं जहाँ पर कोई बातें नज़र नहीं आती है, कोई बातों में फंसने का चांस नहीं रहता है, इसलिए वो हद है। पर हमारा है बेहद, दुनिया में रहते हुए भी सेंस परसेप्शन से अलग, इसलिए बेहद का सन्यासी। क्लियर हुआ? यस, आई हैव एन एग्जांपल। जो जानी जाना पार्ट का आपने बोला ना, हाँ जी। तो आई वेंट टू मार्केट वन डे एंड वन पर्सन स्क्रीमिंग ऑन अनदर वन। इतना जोर जोर से वो चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था। तो वो सीन देख, मैं तो दूर थी उस सीन से, बट स्टिल आई वाज एबल टू हियर एंड सी व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर। तो व्हेन आई वाज वाचिंग इट, आई एवरीवन वाज कमेंटिंग इन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग वे। तो मैंने वो देखा तो मुझे पहले लगा कि कितनी अशांति फैला रहा है। जैसे ये थॉट आया, सेकेंड थॉट केम टू क्रॉस दैट थॉट वाज कि क्या मैंने कभी गुस्सा नहीं किया अपनी लाइफ में? सो डू आई नो कि इनके अंदर क्या चल रहा होगा? वो किस ट्रॉमा से पास हो रहा है, एंड व्हाट इज द पैटर्न दैट माइट हैव ट्रिगर्ड दैट सीन। तो मैं ना ये देखने लग गई, तो मेरे अंदर से उस आत्मा के लिए प्यार निकला। मतलब वो जो अंदर से कमेंट निकलने वाला था, वहां से उसके लिए एक रहम एंड अंडरस्टैंडिंग निकला। करेक्ट। तो आई थिंक दिस कुड बी जानी जानन हार्ट, जहाँ पे आप हर एक के पैटर्न को समझो, जो बाबा समझते होंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, इंस्टेड ऑफ नोइंग कि वो क्या कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या चल रहा है। नॉट ऑल द थिंग्स बट द पैटर्न गोइंग ऑन ओवर देयर। करेक्ट। यहाँ पर आपका अवेयरनेस था, इसी वजह से जैसे ही आपने कितना अशांति फैलाया, वो निकलते ही मन में आपने पकड़ लिया कि मैं हद में जा रही हूँ। तो आपने वहाँ से डिटैच किया। डिटैच करने के कारण आपको बाकी चीज़ें समझ में आए, जानी जानन हर स्टेज में पहुँचे आप। राइट। अपने को एक तो अपने खुद को भी बचाया आपने करप्ट होने से, और दूसरा उस आत्मा को भी समझ पाए। हाँ। एक किसी के सीन में या कोई भी सीन में कोई एक कमेंट, कोई एक फीलिंग, दिस इज ऑल्सो करप्शन, राइट? इवन though you are not doing any physical karma, but in your mind whatever is going on, that is also karma. Yes. क्योंकि आप जैसे ये परसीव कर लिया कि कितना अशांति फैला रहा है, तो ये अगर आपके अंदर मन ने अगर इन्फ्लुएंस में आ गया, तो फिर वो अशांति से कोई और एसोसिएट, पास्ट एक्सपीरियंस एसोसिएट कर लेंगे आप, और ये एसोसिएट करते करते वो करप्शन धीरे धीरे वो एक बीमारी की तरह फैल जाता है अंदर मन में। राइट। फिर वो मूड ऑफ हो जाएगा, फिर वो उसका इफेक्ट किसी और कर्म के ऊपर आएगा, विदाउट नोइंग इट क्लियरली कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट? और फिर मन भारी हो जाएगा। राइट। आई थिंक ये जो बात है ना कि दिस इज स्वदर्शन चक्र ऑल्सो, कि यू आर नॉट जजिंग दैट पर्सन, बट आप देखते हो कि हाँ, ये सारा साइकिल मैंने भी क्रॉस किया हुआ है। अभी मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, अभी मैं काफी देवी गुणों मतलब आ रहे हैं, ज्ञान में हूँ, व्हाटएवर जो भी हमारे होते मन में, बट इट डज नॉट मीन दैट आई हैव नेवर बीन इनटू सुद्र स्टेट। आई वाज देयर, so I can't judge anyone, right? Correct. I have also crossed all the stages. True. तो यही बात को प्रैक्टिस करना है। हाँ देवोबेन, इस सीन में जो अभी एक से हम लोग ने मानसी ने बोला ना कि अगर वो ब्रेन में मतलब अगर थॉट में आ भी गया कि कुछ एक ख्याल आ भी गया, एक हेवी फर्स्ट थॉट, तो वो भी कर्मा में मतलब वो भी इट्स अ करेक्ट दिस थिंग। बट अगर अवेयरनेस में है कि जैसे वो ट्यूनिंग वाला प्रोसेस होता है ना, इनर ट्यूनिंग, तो अगर अवेयरनेस में है और वो पहले तो आता ही है एट अ स्पीड ऑफ लाइक 1000 और मोर, राइट? तो वो तो मानो अगर अवेयरनेस है, देन ऑल्सो इज इट गेटिंग इनटू मतलब बिकॉज यूर ट्यूनिंग, द ट्यूनिंग प्रोसेस इज ऑल्सो गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड, लाइक वो इम्प्योरिटीज फैलाना, और दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, उसमें इम्प्योरिटीज नहीं, आप जैसे किसी के बारे में एक थॉट क्रिएट कर लिया कि कितना अशांति फैला रहे हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो हम अशांति फैलाया ना,
किसी को जज बहन किया, जैसे बोला, किसी को जज किया, बट क्या है कि उसका समय कम कर दिया। जैसे तुरंत उसको पकड़ के बैलेंस में आ गए तो फिर उसका समय कम कर दिया। और क्या है कि हमारा जो थोड़ा सा करप्शन तो हुआ था, अंदर गया था करप्शन, पर उसको हमने हैंडल कर लिया है। तो ये स्टेट नेक्स्ट बार के लिए वो मदद करेगा, वो चेन बनेगा कि उस समय वो अवेयरनेस, जो तुरंत अवेयरनेस आया था, और नेक्स्ट बार में हो सकता है ऐसे भी हो कि शुरुआत में ही उस आत्मा को समझ जाए, वो करप्शन वाला स्टेट आए ही नहीं। राइट? जैसे आप रोज ऑफिस जाते हो, फर्स्ट टाइम जब आप ऑफिस गए थे तो फिर उस समय आपको बहुत मुश्किल हुआ वहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत बातें मन में आया होगा, बहुत कुछ वो आया होगा, आपको लगा होगा कि बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊँगी रोज़, ये बहुत कुछ आया होगा। पर आपको ऑफिस जाना ही है तो वो हिम्मत रख के आप चले। नेक्स्ट डे जब गए, नेक्स्ट डे फर्स्ट डे से आपको बेटर महसूस होगा। तो ये ज्ञान मार्ग में भी ऐसे ही होता है। जितना जितना अवेयरनेस के साथ हम शिफ्ट करते जाते हैं, वो शिफ्टिंग हमें बहुत मदद करते हैं धीरे धीरे, और फिर हम जाके हमारा ओरिजिनल स्टेट तक पहुंचते हैं, जो बाबा का स्टेट है। और इसी हिसाब से हम वो फ्रीक्वेंसी में पहुंचते हैं। लेकिन दीदी इसमें टिकते नहीं है, मतलब अगर कोई और ऐसी सिचुएशन आ गई तो फिर जब इफेक्ट होते हैं तो फिर वो जो टाइम लेता है, मतलब वो प्रोसेस ऑफ हीलिंग, वो फिर उतने देर तो आपका कर्म खराब हो गया ना। हाँ, मतलब पर हमें ये नहीं सोचना है कि कर्म खराब हुआ है, हमें वो लर्निंग के हिसाब से लेना है। क्योंकि जब आप बैठ के सोचते हैं कि कर्म खराब हो गया, गिल्ट में जाते हैं, तो हमारा स्थिति डाउन हो जाता है, और स्थिति जहाँ डाउन होगा वहाँ पर हम चढ़ने में फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ठीक है, पश्चाताप हुआ है थोड़ा सा उसके लिए। अगर जैसे मानसी बहन ने जो केस बताया उसमें, ठीक है, एक समय मुझे ऐसे फील हुआ कितना अशांति फैलाया है, पर उसमें अटक के नहीं रहना है कि मैंने ये कर्म खराब कर दिया। वहाँ से लर्निंग लेना है। मानसी बहन का नहीं सोच रही थी मैं, अच्छा। अपना एक इवेंट सोच रही थी। मानसी बहन का तो बहुत छोटी घड़ी का था। यस, अवेयरनेस फट से हो गया। राइट? हाँ, फट से उनका अवेयरनेस। बिफोर सिस्टर व्हेन यू गो अहेड, ये जब थॉट आया ना तो तुरंत वो दुख तो हुआ कि मैंने जज किया उसको। फिर वो जो नेक्स्ट थॉट, मतलब वो इतना फास्ट हुआ, फिर नेक्स्ट थॉट आके बोल दिया कि ठीक है जज किया, अब ये देखो तूने कभी गुस्सा नहीं किया। तो इट वाज ऑल स्पीडी, बट हाँ पेन होता है, राइट? व्हेन यू डू समथिंग अगेंस्ट योर ओन नेचर, तो थोड़ा पेन आता ही है हमें, बट देन यू चेंज इट। मेरा इंसिडेंट थोड़ा बड़ा था, इसलिए मैं आप थोड़ा सा एसोसिएट करके घुस गए होंगे। तो हाँ। ये आपका, ये ज़रूर, ये जो लर्निंग है, ये लर्निंग आपका नेक्स्ट सीन में ज़रूर आपको हेल्प करेगा थोड़ा। और कभी कभी इतना सटल होता है कि हमें समझने में नहीं आता है कि पिछले वाला सीन ने मुझे यहाँ पर मदद किया। क्योंकि हम जब ड्रास्टिक चेंज नहीं देखते हैं तब तक हम पहचान नहीं पाते हैं कि मेरे में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ। मैं एग्जांपल दूंगी। जैसे मैं सॉलिट्यूड में बैठने लगी, और बैठने के बाद हमेशा देखना, आपकी स्थिति दूसरे को पता चलता है, पहले आपको खुद को पता नहीं चलता है, क्योंकि वो बहुत सटल चेंज आपके अंदर आता है। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मेरे अंदर क्या सटल चेंज आया है, मैंने कभी अनुमान भी नहीं लगाया, मैंने कभी सोचा ही नहीं। पर जब मैं मानसी बहन के साथ रहने गई थी तो फिर मानसी बहन ने मुझे पॉइंट आउट किया, पर वहाँ पर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ। मानसी बहन जब बोला है मुझे कि मेरे में कोई चेंज आया है, फिर आगे जब दूसरे से जब सुनने लग गई, जब दूसरों को भी वो महसूस होने लग गया, तब जाके मैं समझ पाई कि अपनी स्थिति में कुछ चेंजेस आया है। तो ये भी क्या है कि जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, फट से ये सूक्ष्म, इतना सटल बात है कि हमारा तो सटल बातों को समझने का आदत ही नहीं है, इसीलिए हम कैच नहीं कर पाते हैं।
और बहुत आगे बढ़ जाते हैं पर पता नहीं चलता है कि आगे बढ़े हैं करके। तो पुरुषार्थ करते जाना है। वो स्थिति एक दिन आएगा कि कोई आपको पॉइंट आउट करेगा फिर। दीदी एक और भी बात है, जब ऐसा भारीपन आता है तो अंदर जाना भी डिफिकल्ट हो जाता है। यस, मतलब डेफिनेटली वो ग्लू स्ट्रांग हो जाता है ना, क्योंकि जितना जितना आप पास्ट एक्सपीरियंस से और बिलीफ से जुड़ जाते हो उतना आपका पॉइंट वैलिड नजर आएगा। हाँ, अगर जो हमें बता रहा है उस पर पूरा विश्वास नहीं है तो वो ग्लू वीक करने का मन ही नहीं करता। मतलब वी आर सो स्ट्रांग कि वही सही है, जैसे आप बोल रहे थे। हाँ, जैसे देवो बहन ने कभी कभी सोचा है कि दीदी को क्या पता कि ऑफिस में क्या क्या होता है, क्योंकि वहां ग्लू स्ट्रांग है, वैलिडेशन बहुत है और दर्द भी बहुत स्ट्रांग है। Yes. उससे जो रिलेटेड दर्द मिला है वो हील ही नहीं हुआ तो फिर वो छोड़ना नहीं चाहता उस थॉट को। हाँ, और ऐसे समझ में आ जाता है कि मुझे समझते ही नहीं है, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझते ही नहीं है, ये फीलिंग भी आ जाता है। हाँ, क्योंकि आप जिस लेवल पे देख रहे हो ना अभी, तो उस लेवल जब ये पुरुषार्थ का चल रहा था तो उस लेवल पे मुझे दिखता ही नहीं है। क्योंकि मेरे आंखों के आगे तो पर्दे। आपने क्या बोला, आप काम करते हुए भी, हेक्टिक शेड्यूल होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी ज्ञान इस नंबर 1 हो सकता है। वो मैंने साल भर नहीं समझा जब तक मेरा अपने अंदर ही घड़ा भरा हुआ था। मतलब इसलिए मतलब एक बार चढ़ रहे हैं तो 10 बार गिर रहे हैं। इज रेफरिंग टू द पेन ऑफ गिरना। मतलब प्रोबेबली आज उनका वो दिन होगा जिस दिन वो पूरी तरह फेल हुई एंड शी इज फीलिंग द पेन ऑफ नॉट एबल टू डू व्हाट शी वुड हैव डन, थॉट अबाउट इट। तो वो मुझे आज एहसास हुआ कि मैं गिरी हूँ, टू बी श्योर। मुझे कल तक तो ये एहसास नहीं हुआ था कि मैं मतलब आई वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट, देन आई रियलाइज टुडे एंड आफ्टर दैट वो जो गिरने का एहसास हुआ ना और ना समझी का एहसास हुआ कि हम उस समय, जैसे मानसी बहन ने होते ही पकड़ा, वो ना पकड़ पाने का जो दुख था वो होता है, वो बहुत पेनफुल होता है। मेरे को भी बहुत सॉरी नहीं, राइट, आप बोल सकते क्योंकि अब मैं समझ रही हूँ और एक हॉलोनेस आ जाती है कि you're not able to go in and you feel where to go when you're not able to go in, where to go. Correct. Can I say something, सुचित्रा बहन? यहाँ पे ना मतलब मेरा भी ना ये 2-3 दिन पहले यही स्टेट था। शायद मैंने दीदी से बात भी किया था कि मैं मुरलियाँ पढ़ रही हूँ बहुत सारी, मुझे भारीपन लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एंड आई एम ट्राइंग टू पुट माई सेल्फ बिजी, कीप माई सेल्फ बिजी विद द पुरुषार्थ कि मुरली पढ़ो, योग करो, ये करो। बट फिर जब मैंने चेक किया ना तो मैं अपने कॉन्शियंस के अगेंस्ट कुछ कर रही थी। मैं अपने आप को ना कॉम्प्रोमाइज कर रही थी एक जगह पे, जिसका भारीपन लग रहा था, जो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं अंदर भी नहीं जा पा रही थी, मैं अपने आप को चेक नहीं कर पा रही थी, मैं बात भी कर रही थी तो मतलब आई वॉज नॉट कनेक्टेड, यू नो। और फिर है ना, तो जब हम हमारी जो बेस्ट इंटरेस्ट है फॉर आवर ओन सेल्फ या स्वमान सेल्फ ऑनर जिसे बोलते हैं, जब मैं बहुत सूक्ष्म कर रही थी, वो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था वो चीज। मैं किसी के आगे अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रही थी और वो इतना सटल था कि जब मैंने बहुत चेक किया कि हो क्या रहा है, आई वांट टू नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड नाउ, हाउ कैन आई जस्ट कम बैक टू माई सेल्फ अगेन, तब जाके मुझे समझ में आया कि यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ। और जैसे वो क्लियर आउट किया और फिर जब मैंने मुरली पढ़ा तो मुरली पूरी अलग हो गई मेरे लिए। आई डोंट नो बट इट हैपेंड। And before that I was reading again and again, but I was not getting anything out of the ज्ञान। क्योंकि वो समय था कि आप, क्योंकि you are not aware कहाँ पर गड़बड़ था, आप उसको सप्रेस किए जा रहे थे। इसीलिए आपने बोला था ना कि आपने बोला था कि मैं इतने बार मुरली पढ़ रही हूँ, तो वो I asked you कि आप अपने इच्छा से इतना बार मुरली पढ़ रहे? नहीं पढ़ रही थी मैं इच्छा से। मुझे लग रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए तो मैं कुछ करूं बट अंदर से अच्छा ही नहीं लग रहा था। वो सप्रेशन के लिए आप पढ़ रहे थे एक्चुअली। मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक रन में शामिल होने के लिए पार्टिसिपेट किया और मैं अपने आप को ओवर एक्सर्ट कर रही हूँ टू
prove that I am capable. I can do this. और वो ऐसे चढ़ गया दिमाग पे कि I was getting tired, but I was not acknowledging it. यस, वो टायर्डनेस तो आता है क्योंकि आप एनर्जी ड्रेन होते रहते हैं ना. हाँ, और फिजिकल एनर्जी ड्रेन होने के कारण अंदर में वो जो मेरा एक रिक्वायर्ड टॉनिक है जो मुझे मिल रहा था, मुरली पे मिल रहा है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा उतना, तो वो अंदर की खुशी गायब हो रही है. That I could sense. बट फिजिकल एनर्जी आपका ड्रेन तभी हुआ जब आप अंदर एनर्जी ड्रेन हुआ, क्योंकि पहले फिजिकल एनर्जी ड्रेन नहीं होता है. आपका आत्मा का एनर्जी जब ड्रेन होता है तब फिजिकली महसूस होता है. फिजिकल हैज नो जान, राइट, जब तक आत्मा का नहीं होता है. जैसे पारुल बहन का भी वो केस था जो उन्होंने कहा कि मदर ने ऐसे गिरा है, तो वहाँ पर भी मैंने ये बात समझ पाई कि जैसे ही सुनते हैं हम कि हमारे कोई नियर एंड डियर वंस का कुछ हुआ है, कुछ घटना हुआ है, तो हमारा बुद्धि में ये कंडीशनिंग है कि वो दुख में है तो मुझे भी दुख करना है. तो हाँ, जब मैं अपने आप में दुख लाऊंगी तब जाके मैं अपने आप को सुपीरियर महसूस करूंगी. तो एक वर्टिकलिटी महसूस करने के लिए हम दुख लेने की पहले कोशिश करते हैं, बट पारुल बहन ने उसको शिफ्ट किया है. शिफ्ट करके ये समझ दिया है कि मेरी मम्मी का ध्यान रखने वाला है तो ले रहे ध्यान, मैं अगर दुख लूँगी तो फिर मैं उस आत्मा को वो ताकत नहीं दे पाऊँगी. और ये है स्पिरिचुअली कैसे किसी को अपलिफ्ट करना है ताकि उनकी मम्मी को वो एनर्जी मिले और फिर वो थोड़ा हायर फ्रीक्वेंसी में आके उस दर्द से गुजर पाए. वो वाला समझ को यूज़ किया है. पर हम पुराने तरीक़े से, ओल्ड पैटर्न से हमारे समझ में जो आता है कि किसी को दुख हो रहा है तो मुझे भी दुखी होना चाहिए, तब मैं देन आई विल लुक गुड कि मैंने भी कुछ किया है, उनके लिए दुख महसूस किया है. देवोबेन समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है. अभी ऐसा हो रहा है कि अगर आप दुख नहीं ले रहे हो और उनके सामने हो, सबके सामने वो सीन है कि दुख लेने वाला, और आपको दुख नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? बाबा ने ये बात भी कहा है कि भले कुछ घटना हुआ है, सब रो रहे, आपको रोना नहीं, आपको साइलेंस की शक्ति को वो करना है, साइलेंस की स्टेट में रहना है. और साइलेंस की स्टेट क्या है? यू हैव टू बी स्टेबल, माइंड को स्टेबल रखना, जो पारुल बहन ने किया है. और वो सटल है, वो किसी को पता नहीं है. सामने रोने धोना या वर्ड्स में कहना, अरे आपके साथ गलत हुआ, ये है वो है, मैं क्या करूं, ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं है. क्योंकि हमारा परसेप्शन ये है कि ऐसे बोलेंगे तब वो सोचेंगे हाँ मैं दुख में शामिल हुई. बट दैट इज़ नॉट ट्रू. जब आप स्टेबल स्टेट में रहते हो तो वो लो फ्रीक्वेंसी में है, वो समझ लाने के लिए कि आपने दुख करके मेरा साथ दिया, उससे ऊपर उठ जाते हैं वो. हाँ, तो इसमें एक पॉइंट बोलूं. इसमें ये जो स्टेट है ना, ये कहीं किसी रिलेशनशिप में यू आर, एंड व्हेन आई एम प्रैक्टिसिंग इट, in some relationship you are able to do, and in some relationship where you have more impurities. Yes. मतलब एक्सपेक्टेशन में जहाँ पे तुमने आपसे नहीं बहुत पहले से उसको एकदम इम्बाइब कर रखा है, बहुत बाहर ही चले गए हो, उसमें से अपने आप को रोल अप करने में जो टाइम लगता है वो टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है. करेक्ट, इट्स ट्रू. क्योंकि सिर्फ एक्सपेक्टेशन नहीं है, हम उसमें भी रहते हैं कि उसने मुझे मदद किया था, मेरे दुख के टाइम में वो मदद किया था. वो मोरालिटी में ज़्यादा फंसते हैं. और ये मोरालिटी एक कंडीशनिंग भी है, और वो कंडीशनिंग इतना स्ट्रांग है, वो प्रोग्रामिंग ऐसे हो रखा है कि हम सोचते हैं कि ऐसे करने से हम
उनको ये समझ दे पाएंगे कि मैं भी रिटर्न में ये कर रही हूँ। और वहाँ पर एक्चुअली हम खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा ही अंदर है। हाँ दीदी मुझे एक लास्ट बात इसमें पूछनी है। यस। अगर अभी भी सीन पूरा क्लियर ना दिखे, मतलब जैसे अभी मुझे जितना समझ आ रहा था, मैं क्लास में और थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। तो व्हाट इज मतलब अब शांत रहकर सीन को देखना, ड्रामा अनफोल्ड होगा ये समझना है, या और अंदर जाना है? आपको अंदर जाना है। आपकी उस बात पर अभी भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज है। अच्छा, है ना? तो फिर आपको अपने साथ बैठना है। कभी कभी है ना बहुत समय लग जाता है। जैसे मैं एक बात आपको बताती हूँ, हम कभी कभी किसी के बारे में सोच लेते हैं और अनुमान लगा लेते हैं कि उसने ऐसे किया होगा, उसने ऐसे किया होगा। ज्ञान मार्ग के लिए नहीं कह रही हूँ, ऐसे भी नॉर्मली। फिर हमें 1 महीना 1 साल बाद हमें पता चलता है ऐसी कोई बात ही नहीं था। हुआ है ना हम सबके साथ ऐसे, राइट? तो ऐसे ही जब अभी ज्ञान में हम क्या करते हैं, हम पुरुषार्थ करके वो स्टेट को इमीडिएटली लाते हैं। जो 1 साल बाद हमें समझ में आता है वो स्टेट को इमीडिएटली लाते हैं, ताकि हमारे से कोई विकर्म ना हो, राइट? हाँ, मैं अपनी प्योरिटी को ही वापस रीइंस्टेट कर रही हूँ। Correct. ताकि जो ओके, ठीक है। हाँ, मैं समझ रही हूँ आपका हिंट। ठीक है, Okay. मैं सोचती हूँ। दीदी अभी टाइम है क्या? और हाँ हाँ बोलिए। एक सीन 2 मिनट जल्दी से डिस्कस कर लूं? हाँ हाँ श्योर। एक कहीं से कोई एक क्लाइंट है हमारे, दैट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड। तो वो उनके साथ, तो मेरे साथ जो टीम में है वो काम करती है। अभी बहुत ही रिसेंट थी, अभी तो मैंने सोचा ही नहीं है, क्लास में याद आता। तो वो तो उनको मैं कुछ ना कुछ, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव तो नहीं, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू शेयर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो मेन जिनका मतलब जो टीम में जो मेरे साथ काम करती है वो भी कर रही है ना, उनके साथ भी काम कर रही है। तो दोनों काम कर रहे हैं। तो कुछ तो एक जगह आया जहाँ पे ये जो क्लाइंट जो ब्रांड है उन्होंने she wrote a mail that this it was more like okay, we are excited, this is going good and etc. तो ये एक मेल आया। Okay. और जैसे ही अब ये एक सीन हो गया, ठीक है, ये कल का सीन है। मैंने बहुत लेट था ये ईमेल। फिर आज के सीन में आज जो मेरे साथ जो है वो बहन टीम में, उनको मैंने आई विल जस्ट वी आर मीटिंग एंड डिस्कसिंग कि ऐसा करना है वो करना है। देन सडनली उन्होंने अपना व्हाट्सएप कुछ खोल के दिखाया कि व्हाट आई रियलाइज दैट कि जैसे मेरा उनका मेल मेरी तरफ आया सही, ओके दिस वाज अ गुड प्रोजेक्ट एंड ऑल दैट, तो थोड़ा उनका ऐसा था कि शी वाज ट्राइंग टू से गुड थिंग्स अबाउट, हाँ ठीक है वी हैव, मतलब मेरे बारे में। तो आई सी हलचल इन दिस सोल एंड आई डोंट नो वेदर आई सी इट और इज इट अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ देखो कितने इम्प्योरिटीज प्रोवोक, मतलब कितने पेपर आ जाते हैं ना इमीडिएटली। उन्होंने अपने चैट दिखाए, तो अभी मैंने उनको पैटर्न पता है, तो मुझे समझ में आ रहा है शी इज आल्सो ट्राइंग टू गेट क्लोज टू दिस क्लाइंट सो दैट यू नो शी आल्सो गेट्स दैट काइंड ऑफ अप्रिशिएशन। ये ब्रेन कितने सारे, मतलब माया कितनी सारी पॉसिबिलिटीज दिखाती है। वो सब आ रहा था। हाँ, अभी एक और पॉइंट है। Then I realized, and then like as I speak, I realize, I think the top of the funnel impurity is mine is because somewhere I also expect something from this entire piece. इसीलिए मुझे ये सब इनके बीच में आना दिख रहा है। हालांकि मुझे अभी बहुत और अंदर जाना है, बिकॉज एक ट्रेस ऑफ मुझे कुछ दिख रहा है, मतलब समवेयर आई फील देयर इज अ इम्प्योरिटी और हेवीनेस। नहीं तो मैं किसी का हेवीनेस पकड़ूंगी कैसे? इज इट my starting point has to be heaviness, तो मैं दूसरे का impurity पकड़ पाऊँ, या मतलब how it is, where do you catch? नहीं, यहाँ पर है ना बहुत सूक्ष्म एक लाइन है। एक तो क्या है कि आपके अंदर में जो इम्प्योरिटी है उसके हिसाब से जब आप देखते हो किसी आत्मा को, तो फिर वहाँ पर आप जज करते हो, मतलब
जज तो हमें करना है कि ये आत्मा अभी इस चीज में फंसे हुए है, वो तो दिखाई देता है हमें, पर अच्छा। एक तो डिटैच्ड होके देखना और एक जजमेंटल हो जाना, अटैच होके जजमेंटल हो जाना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। आपके अंदर अगर इम्प्योरिटी होगा कि मुझे भी ऐसे होना चाहिए या कुछ जो भी आप बातें कह रहे हो, तो फिर आप जजमेंटल होंगे, तो उसका एनर्जी अलग होगा, वहाँ भारीपन होगा, हेवीनेस का। अच्छा। हाँ। और अगर आप ऐसे ही देखेंगे, डिटैच होके देखेंगे, वहाँ हैवीनेस नहीं होगा और आपको याद भी नहीं रहेगा उस बात को, क्योंकि आपके डिटैचमेंट से। हाँ हाँ, कल मुझे याद नहीं था, अभी ऐसे क्लास हो रहा है ना, क्योंकि पैरेलल चेकिंग चलता है, तो मुझे एक ट्रेस ऑफ ऐसा लगा, ओके समथिंग इज, मतलब होता है ना कि आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, आपसे छूट रहे हो, समवन इज ट्राइंग टू टेक ओवर इट, और वो या तो मेरा कुछ पास्ट ट्रॉमा होगा, ये एक मेरा ट्रेस ऑफ थॉट चला, विच मैं अभी चेक करके, तो मुझे समझ में आ रहा है, इज इट माई इम्प्योरिटी? यस, वो रीजन क्या है? ये रीजन यही है, जितना मैं आपको जानती हूँ, आप अपने लिए समय नहीं दे पाते हो। अभी जैसे ही आप क्लास में हो, तो थोड़ा बहुत आपने अपने साथ रहे, अपने साथ रहने के कारण आप ये ट्रेस आउट कर पाए। आप अगर उसी समय अंदर जाके चेक करने का टाइम दे पाते, तो शायद उसी समय आप पकड़ पाते। राइट। तो इसीलिए आपको लगा कि कल तो ये महसूस ही नहीं हुआ था, पर बात तो कल ही था। प्योरिटी है ना दीदी? हाँ, डेफिनेटली। एक्सपेक्टेशन भी हमें कितना हलचल लाते हैं अंदर में, कितना इम्पेशेंट बना देता है। जहां पर हलचल है वहां इम्प्योरिटी है। ओके। और दीदी एक्सपेक्टेशंस तब आती है ना ज्यादा, जब आप खुद को कॉम्प्रोमाइज करते हो। हाँ, खाली कर देते हो। जब आप, हाँ, आप खुद का साथ छोड़ के कोई कर्म करते हो, कोई भी कर्म हो सकता है वो, तब फिर आपको दूसरों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस आती है। जब आप खुद को छोड़ देते हो तो खुद को अकेले कर देते हो, राइट? और जब अकेले कर देते हो तब दूसरा चाहिए ना। यस, राइट। तो मतलब अगर मैं अपने आप को ये बोलूं कि मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ बोल के आपको साथ रहना पड़ेगा, ताकि यू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। हाँ, मतलब हम इस जर्नी में साथ में है। वो जो पुराना हर्ट है उसको भी हील करूं, यस, जो इससे ट्रिगर हो चुका है। करेक्ट। ओके। और दीदी मैं एक और चीज यहाँ पे ये समझी, आप करेक्ट करना अगर कुछ और हो तो, कि जब आप ये बोलते हो ना खुद का साथ देना, मतलब मैं अभी मुझे क्लियरली वो समझ में आ रही है। खुद का साथ देना मतलब जब आप किसी भी बात के आगे खुद को पूछते हो कि डू आई रियली वांट टू डू, यस, और व्हाट डू आई वांट, मतलब ये जो आपने मुझे सिखाया है ना, आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग इट ऑल डे इन ऑल द एक्टिविटीज, इवन इन मेकिंग द फूड, छोटे से छोटी से लेकर के बड़े से बड़ी एक्टिविटी, माना कहीं जाना है, किसी से बात करनी है, कोई सेवा करनी है, कुछ भी हो, आई एम जस्ट गोइंग इन एंड आस्क माई सेल्फ व्हाट डू आई वांट। लाइक अगर मैं कहीं पे नहीं पूछती हूँ और कॉम्प्रोमाइज करती हूँ ना, तो वो एक्टिविटी सही नहीं हो रही है। क्योंकि आप अंडर इन्फ्लुएंस आ जाते हो ना, बाहरी इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। तो अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि अपने को प्रायोरिटी देना सीखना, राइट? या और इवन ये मुरली में भी जो आपने मुझे बोला ना, आप 7 बार मुरली पढ़ा, लेकिन वो सेपरेशन से पढ़ा या इच्छा से पढ़ा? तो मैंने अपनी इच्छा माना, आई डिड नॉट वांट टू डू इट, बट आई वाज डूइंग इट आउट ऑफ फियर कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए। करेक्ट। तो वहां पे भी मैंने अपने आप को पूछा कि डू आई रियली वांट टू रीड मुरली दिस मेनी टाइम्स? तो फिर वो जो आवाज आ रहा है ना, आई एम फॉलोइंग दैट एंड इट इज रियली वर्किंग आउट। आई एम फीलिंग लिबरेशन एंड आई एम फीलिंग गुड इनसाइड, यू नो। यस। और समय सफल हो रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है। इंस्टेड ऑफ मुरली पढ़ के भी ऐसा लग रहा था कि अभी भी वेस्ट ही हो रहा है। मुरली का असर अच्छा होगा अभी। हाँ, अभी वो इफेक्ट आ रहा है या समझ में आ रही है चीजें। तो आई थिंक ये व्हाट डू यू वांट, दिस इज व्हाट स्टैंडिंग फॉर द सेल्फ, दिस इज ऑनरिंग द सेल्फ, खुद का साथ देना, सेल्फ कनेक्शन, ये सारी चीजें उसमें आ रही है। सेल्फ लव,
वेरी इंपॉर्टेंट। और इससे दूसरों का भी कल्याण हो रहा है, ऐसे नहीं है। अदरवाइज आप दूसरों के ऊपर इतनी एक्सपेक्टेशन रख के कहाँ ही सेवा कर पाओगे। पर यहाँ पर एक बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी समझ ठीक नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, कहीं पर अलबेले होते हैं, कहीं पे आलस्य आता है। मैं यही पूछने वाली थी। हाँ, कि आप उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। सॉरी, उसको प्रायोरिटी दे देते हैं, आलस्यपन को, अलबेलेपन को। हाँ, यस, दैट इज ऑल्सो नीड टू बी चेक। बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। Yes. मैं पूछने वाली थी, मैंने कहा शायद आप लोग इनको क्रॉस कर चुके हो, इसलिए मेरे को अपना क्वेश्चन थोड़ा स्टूपिड लग रहा था। नहीं, नथिंग इज स्टूपिड। एक्चुअली क्या है कि ये बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि माया घुसने का हर जगह पे है, हर चांस है। And you can never think that you crossed these things. You can anytime fall back. करेक्ट। You always have to be alert. इसलिए तो ब्राह्मणों का माला नहीं बनता है। Yeah. मतलब what I was thinking was that you have paid attention to it, but you have not mentioned it. मतलब अच्छा, क्योंकि आप ये भी कह रहे हो ना कि आपको अच्छा लग रहा है, you're crossing it, you're falling, मतलब आगे बढ़ रहे हो। Yeah, yes. ना करना, और वो अलबेला में नहीं आया होगा ना, अगर वो अंदर से खुशी नहीं आती तो मतलब अगर हम कभी भी अलबेले होते हैं दीदी, तो हमें मतलब बोथ ऑफ यू, हमें वो नहीं रहता, वी डोंट फील लाइट। यस, डेफिनेटली। भारीपन आता है, भारीपन फील होता है, हेडेक जैसा आई फील इन माय बॉडी। करेक्ट। और ये भी रहता है कि आप वो मतलब एक भारीपन और एक समथिंग इज पुलिंग यू डू, मतलब आप करो, चेंज दिस। यस, बट वो नहीं आता क्या। दिल खाता है। राइट। Yes. यही तो पहचान है, खुद को पहचानना, आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ, नोइंग योरसेल्फ। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, मैं सुबह से इस प्रॉब्लम में इतनी घुसी हुई थी। आई थिंक इस आधे 15 मिनट में मैं थोड़ी लाइट हुई हूँ, वरना वो थॉट मेरे को छोड़ ही नहीं रहा था। आफ्टर बीइंग इन दिस जोन मैं थोड़ा लाइट फील की। ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है ना, उससे हल्कापन आ जाता है। थैंक यू। तो ठीक है, फिर आज रखते हैं। ओम शांति। थैंक यू। Thank you. Om Shanti.